छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा आरव रहता था। आरव को हमेशा रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके पास पुराने रंग और ब्रश थे, लेकिन वो हमेशा कुछ नया और जादुई बनाना चाहता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में खेलते हुए आरव को एक चमकदार ब्रश मिला। ब्रश के बालों में सुनहरी रोशनी थी और उसके हैंडल पर छोटे छोटे रंगीन ज्वालाएं नाच रही थीं। आरव ने सोचा, ये ब्रश तो कुछ खास लगता है। आरव ने ब्रश से पेड़ पर लाल रंग की पंखुड़ियां बनाईं। और क्या देखा, जैसे ही उसने रंग लगाया, पेड़ पर असली लाल फूल खिल गए। पक्षी भी आए और उनमें बैठ गए। आरव खुश हो गया। आरव ने कहा, ये ब्रश सच में जादुई है। आरव ने सोचा कि वो गांव को और सुंदर बनाएगा। उसने गांव के स्कूल, तालाब और गलियों में रंग लगाना शुरू किया। स्कूल की दीवारों पर चित्र बने, प्यारे जानवर, रंग बिरंगे फूल और मुस्कुराते बच्चे। तालाब के पानी में नीले और हरे रंग की चमकदार मछलियां तैरने लगीं। गांव के बच्चे और बड़े सब हैरान रह गए। गांव पहले से बहुत सुंदर और खुशहाल दिखने लगा। आरव ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे पुराने कपड़ों में हैं और उनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं। आरव ने ब्रश से जादू किया, पुराने खिलौनों को चमकदार और नए रंगों में बदल दिया। बच्चे खुश होकर खेलने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव ने सोचा, सच्चा जादू दूसरों को खुश करने में है। एक दिन आरव जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कुछ जानवर उदास हैं क्योंकि पेड़ सूख रहे हैं। आरव ने अपने ब्रश से पेड़ों पर रंग लगाया, हरे पत्ते चमकने लगे और फूल खिलने लगे। जानवर बहुत खुश हुए और आरव के नए दोस्त बन गए। अब आरव के पास जंगल में खरगोश, हिरण और रंग बिरंगे पक्षी भी दोस्त बन गए। लेकिन गांव में एक लालची आदमी आया। उसने ब्रश देखा और सोचा कि वो इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है। उसने आरव से ब्रश छीनने की कोशिश की, लेकिन आरव समझ गया कि असली जादू लालच में नहीं, प्यार और मदद में है। आरव ने ब्रश को पकड़कर गांव और जंगल की रक्षा करने का निर्णय लिया। आरव ने ब्रश की मदद से गांव और जंगल की सारी खुशियां दोबारा बनाए। सूखे खेतों में लहराते हुए हरे पौधे उग गए। तालाब में चमकदार मछलियां तैरने लगीं। बच्चे और जानवर सब खुश थे। आरव ने सीखा कि अगर दिल से कुछ अच्छा करें तो जादू सच में होता है। गांव में और जंगल में बड़ी पार्टी हुई। लोग और जानवर मिलकर नाच रहे थे। आरव ने सभी को बताया कि जादू हमेशा दूसरों की मदद और खुशियां फैलाने में होता है। सबने आरव की तारीफ की और उसे अपना हीरो माना। आरव ने ब्रश को अपने पास रखा और हर रोज कुछ अच्छा करने की सोचता। उसने गांव के बच्चों को सिखाया, सच्चा जादू किसी के लिए खुशियां फैलाने में है, लालच में नहीं। और इस तरह आरव और उसका जादुई ब्रश सभी के लिए प्रेरणा बन गए। सच्चा जादू दूसरों की मदद करने और खुशियां फैलाने में होता है। लालच से कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन प्यार और दया से असली खुशियां आती हैं। छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं अगर उनके दिल में प्यार और अच्छाई हो। आरव नाम का एक छोटा लड़का था जिसे ट्रेनों से बहुत प्यार था। उसकी अलमारी में खिलौना ट्रेनें, दीवार पर ट्रेन के पोस्टर और तकिए पर ट्रेन की तस्वीरें थीं। एक रात सोते सोते उसे बिस्तर के नीचे से अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। छू छू। वो नीचे झांक कर देखता है और दंग रह जाता है। बिस्तर के नीचे असली सी चमचमाती रंगीन ट्रेन खड़ी थी। जैसे ही आरव नीचे उतरा, ट्रेन बड़ी होती गई और उसे अपने अंदर खींच लिया। अंदर डिब्बे चमचमाते हुए सोने चांदी से बने थे। सीटें इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं और खिड़कियों से सितारों से भरा आसमान दिख रहा था। ट्रेन का कंडक्टर एक बोलने वाला तोता था जिसने कहा, स्वागत है रहस्यमयी ट्रेन में। यह तुम्हें अद्भुत यात्राओं पर ले जाएगी। ट्रेन का पहला स्टॉप था खिलौनों की दुनिया। यहाँ सारे खिलौने जिंदा थे। रोबोट नाच रहे थे, गुड़िया गाना गा रही थी और टेडी बियर बच्चे जैसी हंसी हंस रहे थे। लेकिन कुछ टूटे हुए खिलौने उदास कोने में बैठे थे। आरव ने उन्हें देखा और अपनी दया से कहा, तुम भी खास हो। जादुई ट्रेन ने उन्हें चमका दिया और सब खिलौने खुश हो गए। अब ट्रेन पहुंची कैंडीलैंड। यहाँ हर चीज़ मिठाई से बनी थी। पेड़ टॉफ़ी से, नदी चॉकलेट से और घर जेली से बने थे। बच्चे मिठाई खाते खेलते थे, लेकिन कुछ लालची बच्चे बहुत ज्यादा खाने लगे और बीमार पड़ गए। आरव ने उन्हें सिखाया, ज्यादा लालच से नुकसान होता है, बांट कर खाने से खुशी बढ़ती है। ट्रेन अब हरे भरे जंगल में रुकी।
यहाँ शेर, हाथी, झेब्रा और खरगोश सब मिलकर रहते थे। लेकिन वहाँ शेर और हाथी झगड़ रहे थे कि कौन जंगल का राजा बनेगा। आरव ने दोनों को समझाया, अगर तुम सब मिलकर रहो तो जंगल ज्यादा खुशहाल होगा। जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया। ट्रेन अब आसमान में उड़ने लगी और सितारों के बीच पहुंच गई। सितारे नाच रहे थे, चांद गिटार बजा रहा था और छोटे ग्रह झिलमिला रहे थे। आरव ने देखा कि कुछ छोटे सितारे अकेले हैं और बुझने लगे हैं। उसने अपने दिल से रोशनी भेजी और सितारे फिर से चमक उठे। आरव ने पूछा, ये ट्रेन क्यों मुझे ही दिखती है? तोता कंडक्टर बोला, यह ट्रेन उन बच्चों के पास आती है जिनका दिल साफ और दयालु होता है। ये ट्रेन तुम्हें सिखाती है कि असली जादू प्यार, बांटने और दया में है। आरव समझ गया कि उसकी हर यात्रा उसे कुछ सिखा रही थी। ट्रेन धीरे धीरे वापस आरव के कमरे में पहुंची और फिर छोटी होकर बिस्तर के नीचे छुप गई। सुबह उठकर आरव ने महसूस किया कि यह कोई सपना नहीं था। उसने स्कूल में अपने दोस्तों को खिलौने बांटे, मिठाई शेयर की और सबको झगड़ा न करने की सीख दी। गांव में सबने उसे प्यार किया और कहा, आरव, तुम सच में खास हो। आरव ने सीखा और सबको सिखाया, दया से दिल रोशन होता है, लालच से नुकसान होता है, मिलजुल कर रहने से दुनिया और सुंदर बनती है। और बिस्तर के नीचे की रहस्यमयी ट्रेन अब भी वहां थी, अगली बार के जादुई सफर के इंतजार में। सच्चा जादू दया, प्यार और बांटने में है। लालच से नुकसान होता है, लेकिन मिलजुल कर रहने से दुनिया बेहतर बनती है। छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आर्या नाम की प्यारी बच्ची थी। वो हर रोज स्कूल अपने पुराने बैग के साथ जाती थी, जिसका चेन बार बार फंस जाता था और रंग भी फीका हो गया था। एक दिन पापा ने उसे सरप्राइज दिया, नया चमचमाता स्कूल बैग। उस बैग पर तारे, फूल और इंद्रधनुष बने थे। अगले दिन स्कूल में आर्या ने देखा कि उसकी दोस्त मीरा का बैग बहुत पुराना और फटा हुआ है। आर्या ने तुरंत अपने नए बैग से कुछ कॉपियां और पेंसिल निकालकर मीरा के बैग में रख दीं ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी अपने टिफिन और पेंसिलें आपस में बांटने लगे। पूरा क्लासरूम हंसी और दोस्ती से भर गया। आर्या ने समझा, सच्चा जादू नए बैग में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्यार बांटने में है। एक दिन क्लास में अध्यापिका ने घोषणा की, कल बैग सजाने की प्रतियोगिता होगी। सब बच्चे अपने अपने बैग सजाने लगे। आर्या ने सोचा, मेरा बैग तो पहले से ही चमचमाता है, लेकिन इसे खास क्या बनाए? उसने अपने बैग पर एक बड़ा सा दिल बनाया और लिखा, बांटना ही प्यार है। सजावट देखकर अध्यापिका बोली, आर्या, तुमने सबसे सुंदर बात सीखी है। यही तुम्हारे बैग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्लास के सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि दोस्ती, दया और बांटने में है। छोटे बच्चे भी अपनी छोटी छोटी मदद से बड़ा बदलाव ला सकते हैं।